वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है। और दूसरा मात्रक हम निकालेंगे इसके सूत्र से, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का न्यूटन हो जाएगा और विस्थापन का मीटर, यानी न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का जो दूसरा मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद अगला सवाल है 2 नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। आप इसमें वर्ष देख के इसको ये मत मानना कि ये समय की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। इसके बाद अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3, बल की एसआई यूनिट क्या है। बल जो है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी की इकाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर, पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। इसके बाद अगला सवाल है 6 नंबर, कैंडेला किसका मात्रक है। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अदिश राशि का एक उदाहरण दे। अदिश राशि के बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें से एक उदाहरण ऊर्जा है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पास्कल का नियम किससे संबंधित है। पास्कल का नियम द्रव के दाब से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है। प्रकाश की जो गति है वो निर्वात में अधिकतम होती है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है अगला, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, तेल की बत्ती में तेल ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है। तेल की बत्ती में जो तेल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है केसी धातु के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल जो है वो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग होता है। और दूरदृष्टि दोष में जो है वो दूर की वस्तु तो स्पष्ट नज़र आती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नज़र नहीं आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक रंग जो है वो है नीला, हरा और लाल। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है RGB। RGB, आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन और बी का मतलब ब्लू। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी प्रकाश, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के जो विसरण का कारण है वो है धूल के कण। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, मृग
मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? मर्ग मरीचिका बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का जो रंग है वो इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? प्रश्न संख्या 26 जो है, पानी में डूबी हुई छड़ी जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद अगला सवाल है 28 नंबर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण प्रयोग में आता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयोग में आता है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कार की हेडलाइट में प्रवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। इसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? फ्यूज का जो तार है वो टिन और शीशे का मिश्रण होता है। टिन को SN से लिखते हैं और शीशे को PB से लिखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क सेल जो है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर। डायनेमो का क्या कार्य होता है? डायनेमो जो है उसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का जो कार्य है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। इसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज करता थी मैडम क्यूरी। इसके बाद अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का जो आविष्कार है वो रोंटगन ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज करता थे जेम्स चैडविक। इसके बाद अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे जे थॉमसन। इसके बाद अगला प्रश्न है 43 नंबर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन और इसका जो नाम पड़ा था वो रदरफोर्ड ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 44 नंबर। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, जिसको H से लिखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका सूत्र होता है CO2। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर। हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का नाम क्या है? लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। इसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर। भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल D2O को कहा जाता है। यहाँ पे जो दो है वो नीचे आएगा D2O में। इसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। इसके बाद 50 नंबर प्रश्न है धावन सोडा यानी धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है यानी Na2CO3। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है
सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? फिटकरी का जो प्रयोग है वो जल के शोधन यानी वाटर प्यूरिफायर के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 53 नंबर, पीतल यानी ब्रास किसका मिश्रण है? पीतल जो है वो तांबे और जस्ते यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 54 नंबर, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा जो है वो तांबे और टिन का मिश्रण है, Cu+Sn। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। लोहे का Fe, क्रोमियम का Cr और निकेल का Ni प्रतीक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस जो है उसका मुख्य घटक होता है मीथेन CH4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है LPG लिक्विड प्यूरिफायर गैस जिसका पूरा नाम है में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? LPG जो है उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में जो है वो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? पेंसिल का लेड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो बेरियम के कारण होता है। बेरियम का प्रतीक होता है Be। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में जो है वो हीलियम गैस भरी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन या फिर हीलियम। वायुयानों के जो टायर हैं उनमें नाइट्रोजन या फिर हीलियम गैस भरी जाती है। इनका मिक्स भी हो सकता है, दोनों को मिक्स करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66, चूहे मारने का विष जो पॉइजन है वो किसका बना होता है? जिंक फास्फाइड का बना होता है चूहे मारने वाला विष। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, जबकि सोनार जो है वो दुकान पे जो बेचते हैं वो 22 कैरेट प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बिजली की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? बिजली की जो आग है उसको बुझाने के लिए पायरीन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान जो है उसका जनक है थियोफ्रेस्टस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज करता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की जो थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी जो है उसके पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के जो शरीर है उसमें कुल
6 हड्डियां होती है, जबकि नवजात जो शिशु होता है उसके शरीर में लगभग 306 हड्डियां होती है। 306 समथिंग 303 इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है 78, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिस बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य की जो सबसे लंबी हड्डी है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का जो थक्का है उसको जमने में विटामिन के सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ADE के, जिसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसको आप कीड़ा से याद कर सकते हैं, KEDA, कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कीड़ा, KEDA। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी जो है उसके सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी डायबिटीज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, लाल रक्त कणिका यानी RBC, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 120 दिन का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि जो है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या फिर प्यूटिटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप के खोज करता है लैंड स्टीनर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह होता है O नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह है कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज करता है लुईस पास्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? जो पेड़ के पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण हरे रंग की होती है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का 100 नंबर, भविष्य की धातु यानी मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? भविष्य की जो धातु है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।